नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी में। मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव और आज फिर आपके लिए एक ऐसी सच्ची लगने वाली डरावनी कहानी लेकर आई हूं जिसे सुनकर शायद आज रात आप भी सोने से पहले एक बार दरवाजा जरूर देखेंगे। अगर आपको ऐसी रियल लगने वाली डरावनी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव जैसे नींद में डूबा हुआ था। लेकिन उस रात गांव के बाहर वाले पुराने कच्चे रास्ते पर दो आदमी हाथ में लालटेन लिए घूम रहे थे। ठंडी हवा पेड़ों की सूखी डालियों को हिला रही थी और दूर आसमान में चांद बादलों के पीछे छिप छिप कर निकल रहा था। वह दोनों आदमी धीरे धीरे चलते हुए बस एक ही बात बार बार कह रहे थे, जागते रहो, जागते रहो। उनकी आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज रही थी। गांव के बाहर एक छोटा सा कच्चा घर था जो कई सालों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि उस घर में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई अंदर चल रहा हो, कभी दरवाजा खटखटाता हो और कभी किसी औरत के रोने की आवाज। लेकिन उस रात जब दोनों चौकीदार उस घर के पास से गुजरे तो अचानक लालटेन की रोशनी में कुछ अजीब दिखाई दिया। घर का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। एक चौकीदार ने डरते हुए कहा, अरे ये दरवाजा तो हमेशा बंद रहता है, आज कैसे खुल गया? दूसरे ने लालटेन आगे करते हुए कहा, लगता है कोई अंदर है। उसी समय अंदर से किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक। दोनों आदमी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हवा अचानक और ठंडी हो गई। तभी अंदर से बहुत धीमी कांपती हुई आवाज आई, जागते रहो। दोनों चौकीदार के हाथ से लालटेन लगभग छूट ही गई क्योंकि ये आवाज उनकी नहीं थी, वो आवाज एक औरत की थी। मैं सुनीता श्रीवास्तव आपको सच बताऊं दोस्तों, जब मैंने यह कहानी पहली बार सुनी थी तो मेरी भी रूह कांप गई थी। उस गांव के लोग आज भी उस रात को याद करके डर जाते हैं। अगर आप भी ऐसी सच्ची लगने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाइए। अब आगे सुनिए क्या हुआ। दोनों आदमी धीरे धीरे उस घर के दरवाजे के पास पहुंचे। लालटेन की रोशनी अंदर डाली, लेकिन अंदर जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी सांस ही रुक गई क्योंकि कमरे के बीचों बीच कोई खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर वही आवाज दोबारा आई, जागते रहो। दोनों चौकीदार अब समझ चुके थे आज की रात साधारण नहीं है और असली डर तो अभी शुरू होने वाला था। रात का सन्नाटा और गहरा हो चुका था। दोनों चौकीदार उस पुराने घर के दरवाजे पर खड़े थे। लालटेन की हल्की पीली रोशनी कमरे में फैल रही थी, लेकिन कमरे के बीचों बीच खड़ी वो परछाई अभी भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। एक चौकीदार ने डरते डरते आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन जवाब में फिर वही धीमी आवाज आई, जागते रहो। अब दोनों के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। हवा अचानक और ठंडी हो गई और पेड़ों की टहनियां तेजी से हिलने लगी। तभी वह परछाई धीरे धीरे लालटेन की रोशनी में आने लगी और जैसे ही चेहरा दिखाई दिया दोनों चौकीदार की आंखें डर से फैल गई क्योंकि उनके सामने एक औरत खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, सफेद कपड़े और उसकी आंखें बिल्कुल खाली, जैसे उनमें कोई जान ही नहीं थी। एक चौकीदार पीछे हटते हुए बोला, तू तू कौन है? वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी और फिर अचानक रुक गई। उसने बहुत ठंडी आवाज में कहा, तुम लोगों को जगाते हो, लेकिन इस घर में जो सोया है उसे कौन जगाएगा? दोनों चौकीदार डर से कांपने लगे। उसी समय घर के अंदर से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। धड़ाम लालटेन की रोशनी कांपने लगी और कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां बनने लगी। दोस्तों, मैं सुनीता श्रीवास्तव आपसे सच कहूं, मुझे बचपन से ही डरावनी कहानियां सुनना और सुनाना बहुत पसंद रहा है। जब भी मुझे ऐसी सच्ची लगने वाली कहानियां मिलती है तो मैं उन्हें आप तक जरूर पहुंचाती हूं और आप लोगों का प्यार ही मुझे हर बार नई कहानी सुनाने की हिम्मत देता है। और एक बात और कहना चाहूंगी, अगर आपको मेरी आवाज में ऐसी कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाइए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब कहानी पर वापस चलते हैं। दोनों चौकीदार धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी उस औरत ने अचानक तेज आवाज में कहा, रुको। दोनों वहीं रुक गए
और फिर वह औरत धीरे धीरे बोली, सालों पहले इसी घर में एक औरत रहती थी जिसे सब पागल समझते थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था। इतना कहकर वह औरत अचानक गायब हो गई, दोनों चौकीदार की आंखों के सामने से, बस एक पल में। लालटेन की लौ जोर जोर से हिलने लगी और उसी समय घर के अंदर से फिर वही आवाज आई, जागते रहो। अब दोनों चौकीदार समझ चुके थे, जिस घर को लोग सालों से भूतिया कहते थे, उसकी असली कहानी अभी सामने आने वाली थी। और उस रात उन दोनों के साथ जो होने वाला था, वह पूरे गांव को हमेशा के लिए डरा देने वाला था। अचानक फिर वही सन्नाटा फैल गया। दोनों चौकीदार एक दूसरे को डर से देख रहे थे। लालटेन की लौ बार बार कांप रही थी, जैसे उसे भी डर लग रहा हो। एक चौकीदार धीरे से बोला, अभी अभी तो वो यहीं खड़ी थी, फिर कहाँ चली गई? दूसरे ने कांपती आवाज में कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इतना कहते ही अचानक घर के अंदर वाले कमरे से दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। लालटेन की रोशनी उस कमरे में पड़ी और अंदर जो दिखाई दिया उसे देखकर दोनों चौकीदार के शरीर में जैसे खून ही जम गया। कमरे की दीवार पर किसी ने उंगलियों से मिट्टी में लिखा हुआ था, जागते रहो, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा है। दोनों घबरा गए। तभी कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज आने लगी, धीमी, दर्द भरी, किसी औरत की आवाज, मुझे जगाओ, मुझे यहाँ से निकालो। दोनों चौकीदार डरते डरते उस कोने की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही लालटेन की रोशनी वहां पहुंची, वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी टूटी चारपाई पड़ी थी। अचानक उसी चारपाई के नीचे से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और लालटेन की लौ लगभग बुझ गई। और फिर उसी अंधेरे में वही औरत की आवाज फिर गूंजी, मैं अभी भी यहीं हूं। दोनों चौकीदार डर के मारे दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अब वे दोनों उस घर के अंदर ही फंस चुके थे। दोस्तों, मैं सुनीता श्रीवास्तव आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। मुझे बचपन से ही गांव कस्बों में सुनी गई ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां बहुत पसंद रही हैं। जब भी कोई अजीब या सच्ची लगने वाली कहानी सुनती हूँ तो सोचती हूँ कि इसे आप सबके साथ जरूर बांटूं। और सच बताऊं, आप लोगों के कमेंट और प्यार देखकर मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। इसलिए अगर आपको मेरी सुनाई कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिए। अब कहानी पर वापस आते हैं। दरवाजा बंद होते ही पूरा घर अंधेरे में डूब गया। लालटेन अचानक बुझ गई और उसी अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज आने लगी, ठक ठक। दोनों चौकीदार की सांसें तेज हो गई। फिर अचानक उनके ठीक पीछे से वही औरत की आवाज आई, तुम लोगों ने जगाया, अब सच भी सुनो। धीरे धीरे कमरे में हल्की रोशनी फैलने लगी और उसी रोशनी में वह औरत फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने कांपती आवाज में कहा, इस घर में सालों पहले मेरे साथ जो हुआ था वही आज भी हर रात दोहराया जाता है। इतना कहते ही अचानक पूरा घर जोर जोर से हिलने लगा और बाहर से पूरे गांव में चौकीदारों की आवाज गूंजने लगी, जागते रहो, जागते रहो। लेकिन उस रात गांव वालों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस पुराने घर के अंदर क्या भयानक सच खुलने वाला है। और जो सच सामने आने वाला था वह पूरे गांव को हमेशा के लिए डरा देने वाला था। पूरा घर जैसे कांप रहा था, दीवारों से मिट्टी झड़ रही थी और बाहर तेज हवा चलने लगी थी। दोनों चौकीदार अब डर के मारे एक कोने में खड़े थे। उनके हाथ कांप रहे थे और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। उसी समय वह औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। उसके कदमों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, ठक ठक ठक। एक चौकीदार हिम्मत करके बोला, तू हमसे क्या चाहती है? औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बहुत धीमी और दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। दोनों चौकीदार हैरान होकर उसे देखने लगे। वह औरत दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई और कांपती आवाज में बोली, सालों पहले इसी घर में मेरे अपने लोगों ने मुझे बंद कर दिया था क्योंकि मैंने एक सच देख लिया था। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। वह आगे बोली, उन्होंने मुझे इसी कमरे में छोड़ दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आवाज और भारी हो गई। मैं कई रातों तक चिल्लाती रही, किसी से कहती रही, जागते रहो, मुझे बचा लो। दोनों चौकीदार के रोंगटे खड़े हो गए। औरत धीरे धीरे उनके और करीब आ गई, लेकिन उस रात कोई नहीं जागा। इतना कहते ही उसकी आवाज अचानक बदल गई। अब वह पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। अब हर रात मैं सबको जगाने आती हूँ।
अचानक उसकी आंखें लाल सी चमकने लगीं। एक चौकीदार डरते हुए बोला, हम हम क्या करें? औरत ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, बस जागते रहो, क्योंकि जो सो जाता है उसे मैं हमेशा के लिए जगा देती हूँ। इतना कहते ही कमरे की सारी रोशनी बुझ गई। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों चौकीदार डर के मारे भागते हुए घर से बाहर निकल गए। बाहर पूरा गांव शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उस रात के बाद गांव के हर चौकीदार की आवाज और तेज हो गई। हर रात हर गली में एक ही आवाज गूंजती थी, जागते रहो, क्योंकि अब सबको पता था, अगर किसी रात यह आवाज बंद हो गई तो शायद वह औरत खुद गांव में निकल आएगी और धीरे से कान के पास आकर कहेगी, अब तुम भी जाग जाओ। दोस्तों, मैं सुनीता श्रीवास्तव उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही रियल और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिए ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। समाप्त।